जय हिंद, जय श्री राम, जय महाकाल, जय माँ भवानी। मैं ठाकुर एक सूबेदार विजय सिंह राठौर आज रामनवमी के उपलक्ष्य में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के दिन भगवान श्री राम का प्रकट हुआ था और इतिहास गवाह है भगवान श्री राम ने एक नॉर्मल मानव की तरह जीवन बिताया और बड़े बड़े अच्छे खासे हस्तियों को ठिकाने लगाया, जैसे रावण, बहुत से लोगों को। और हर कोई अपनी मर्यादा में जब रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जब कोई मर्यादा को लांघता है तो उसको प्रकृति दंड देती है। और हम एक बात सीखेंगे साइंस से। जिस तरह साइंस में हमने सीखा है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। एक्शन किया है रामलाल जी सुमन ने। जिस तरह से हम आर्मी बैकग्राउंड से हैं, सूबेदार, हमने आर्मी में अच्छे अच्छे आतंकवादियों को ठिकाने लगाया है, क्योंकि देश के लिए हमने वर्दी पहनी थी और सबसे पहले हमारे लिए देश था। कोई आतंकवादी कुछ भी करे, कोई पैसा नहीं दे सकता हमको, कोई खरीद नहीं सकता हमको, क्योंकि हम देश के रक्षक हैं। आज भारतीय सेना पर पूरे देश को गर्व है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं क्षत्रिय समाज से बिलोंग करता हूं और क्षत्रियों का धर्म है, ये कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। जब कभी इम्बैलेंस हो जाता है तो ईश्वर को क्षत्रिय बन के आना पड़ता है। आज बहुत जरूरत है कि जिस तरह से रामलाल सुमन ने एक अभद्र टिप्पणी की है महाराणा संगा के खिलाफ, हमारे पूर्वज महाराणा संगा के खिलाफ इसने जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, आज जरूरत है रिएक्शन करने की। इसने जैसा एक्शन किया है, एक ऐसा डेमो हो जाए जो कि इतिहास में अमर हो जाए। जिस तरह से 18 जून 1576 में महाराणा प्रताप ने बैटल ऑफ हल्दीबाटी में एक ही तलवार में बहलोल खां को घोड़े से काट दिया था। इतिहास गवाह है अकबर ने कभी भी महाराणा प्रताप का सामना नहीं किया, क्योंकि उसके दिल के अंदर डर बैठ गया था, एक इमेज बैठ गई थी, एक ऐसी मेंटल पिक्चर बन गई थी महाराणा प्रताप की जिसे कांपता था अकबर। इतिहास गवाह है। आज जरूरत है जिस तरह से रामलाल जी सुमन ने इस भाषा का इस्तेमाल किया है, उसको ऐसा डेमो देना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी काम जाए इसकी, और समाज में कोई दोबारा हिम्मत ना कर सके इस तरह बोलने की। आज जरूरत है जिस तरह से हमने आर्मी में अपने अपने सिद्धांत पे काम किया है, देश के लिए काम किया है, आज जरूरत है धर्म की रक्षा के लिए, अपनी जाति की रक्षा के लिए हम इसका रिएक्शन करेंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जिस दिन रामलाल जी सुमन राज्यसभा में कुत्ते की तरह भौंक रहा था, अगर मैं उस राज्यसभा में होता, इसको इतने बुरी तरह चीड़ फाड़ करता, इसकी इतना बुरी तरह हाथों से ही इसकी सारे इंटरनल ऑर्गन निकाल लेता, जिससे पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर भी बेहोश हो जाता। यह हकीकत है। और रामलाल जी सुमन, तू कहीं भी छिप जा, आज क्षत्रिय ऐसे हैं तो तेरा खोज लेंगे और तेरा वो नमूना बनाएंगे जिससे समाज में तेरी पीढ़ियां कांप जाएं और समाज में किसी की इतनी हिम्मत ना हो जो हमारे पूर्वज महाराणा संगा के बारे में ऐसा बोल दें। तेरी तो औकात क्या है? तू जिस तरह कुत्ते की आवाज में भौंक रहा था, तूने अभी तक किसी से मिला नहीं है, तेरा रिएक्शन नहीं हुआ अभी तक। तूने एक्शन किया है, रिएक्शन मैं करूंगा, हम लोग करेंगे मिलकर, ठीक है? जरूर होगा रिएक्शन, तू इंतजार कर। कहां जाएगा? जब कुत्ते की मौत आती है, जब सियार की मौत आती है तो गांव तरफ भागता है। और हमारे पूर्वजों ने कहा था ये बात कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तू इतना अच्छा होता तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। आज जरूरत है तेरे को डेमो देने की, जिससे कि तेरे साथ साथ इतिहास में ये अमर हो जाए कि राजपूतों से जो भी इस तरह की अभद्र टिप्पणी का करेगा उसका ये हासिल होगा। ये डेमो देना हम लोग जानते हैं, ठीक है? तू तैयार हो जा, कहीं भी छिप जा, किसी माइदा की हिम्मत नहीं है तेरे को छिपा ले।